हेलो मामाज एंड डाडाज, वेलकम टू नैपी एंड हील्स। मेरा नाम रांची मुखर्जी है और मैं एक 1 ईयर ओल्ड बेबी की माँ हूँ। आई होप आप सब अच्छे हो, सेफ हो, हेल्दी हो और आप सब वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त कोविड से फाइट करने के लिए, कोविड से सेफ रहने के लिए, अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने सुना था कि 3rd वेव जो है कोविड की वो आने वाली है और इस 3rd वेव में हो सकता है कि बेबीज़ और चाइल्ड को भी वो 3rd वेव अफेक्ट करे। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की, कुछ रिसर्च की और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वो रिसर्च आपके साथ शेयर करूं, ऐसी वो टिप्स शेयर करूं जो हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको प्रैक्टिस करेंगे अगर हम अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़, बच्चों को जो कोविड होने के चांसेस की ये जो बात हो रही है, ये जो बात सुनने में आ रही है, एक बेसिक लॉजिकल चीज़ है कि बच्चे कैसे अफेक्ट होंगे। बच्चों की ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि हाँ बच्चे स्कूल गए, वहाँ पे जाके बच्चों को किसी और के कांटेक्ट में आके बच्चे इफेक्ट हो गए, ऐसा तो इस वक्त है नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो एक्चुअली रीज़न हो सकता है सबसे बड़ा कि बच्चे इफेक्ट हो, वो ये है कि अगर घर पे पेरेंट्स बाहर जाते हैं और पेरेंट्स प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स के थ्रू या दूसरे केयर गिवर्स के थ्रू आपके बेबी कोविड हो सकता है। सो अगर आप वो हर पॉसिबल प्रिवेंटिव मेजर अपने घर पे ले रहे हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे हो, तो आपका बेबी काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। अब इसके अलावा क्या है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने हैं जिससे आपका बेबी सेफ रहेगा। ये इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आपका बेबी सेफ रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप एज अ अडल्ट, आप एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर वैक्सीनेशन ले लें जितना जल्दी हो सके। आपके घर में जितने लोग हैं जो भी एलिजिबल है, आप सबके सब वैक्सीनेशन ले लीजिए। अगर आप वैक्सीनेशन लेंगे तो वो काफ़ी हद तक आपको सिक्योर कर देगा, आपको सेव कर देगा कि आपको कोविड ना हो और इससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके बेबी को भी वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बेबी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने केयर गिवर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है। तो 3rd वेव हिट करने के पहले आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको कोविड के दोनों शॉट्स लग चुके हों। सो द सेकेंड पॉइंट इज ब्रेस्ट फीडिंग। रिसेंटली मैंने बहुत सारे मिथ सुने कि आप अगर कोविड पॉजिटिव हो तो आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ना करो। और मॉम्स बहुत कन्फ्यूजन में है, उनको नहीं पता कि क्या ये एक्चुअली मिथ है या ये सही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो या आप कोविड नेगेटिव हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ आपकी बेबी के बॉडी में जाती है जो आपके बेबी को हर एक डिसीज़ फाइट करने में काफ़ी हेल्प देती है, काफ़ी आपके बेबी को स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आप वो डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके और जीत के वापस आए। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हो, मान लीजिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपकी बॉडी इस वक्त वो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं जो कोविड से फाइट करने में हेल्प करेंगी। तो जब आपका बेबी आपका दूध पिएगा, जब आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, तो वो एंटीबॉडीज़ ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी के अंदर जाएंगी जो एक्चुअली आपके बेबी को भी कोविड फाइट करने में हेल्प करेंगी। तो इस बात अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। अगर आपको डर है कि आपको कोविड पॉजिटिव है तो आप अगर ब्रेस्ट फीड करेंगे अपने बेबी को तो कॉन्टैक्ट से आपके बेबी को कोविड हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने बेबी को एक्सप्रेस करके भी ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं सेफली, मास्क लगा के, हाथ धो के अच्छे से सेफली अपने बेबी के लिए एक्सप्रेस कीजिए ब्रेस्ट मिल्क। और फिर वो अपने बेबी को, अपने फैमिली में बाकी किसी को बोलिए कि वो दूध आपके बेबी को फीड कर दें जिससे वो एंटीबॉडीज आपके बेबी के बॉडी में सक्सेसफुली चले जाएं। सो तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइजिंग एंड एक्टिविटीज। बहुत ज़रूरी है कि आपके बेबी ने दिन भर में एटलीस्ट 45 से 60 मिनट्स का वर्कआउट किया हो या कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिसमें आपके बेबी को काफ़ी मूव करना पड़ा हो, आपके बेबी के बॉडी का हर पार्ट मूव हुआ हो, जिससे आपका बेबी एक्टिव रहा हो जिस सेशन में। ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बेबी का वेट चेक में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बेबी ना अंडर वेट है ना ओवर वेट है, ना आपके बेबी का वेट कम है ना ज़्यादा है। एक एडिक्वेट, एक अमाउंट, जितना वेट आपके बेबी का सही वेट जो होना चाहिए उस एज ग्रुप में
वही आपके बेबी का वेट है। आप अपने बेबी का वेट या तो डॉक्टर के पास जाके चेक कर सकते हैं, या इंटरनेट पे वेट एंड हाइट चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको रेफ़र कीजिए जानने के लिए कि आपके बेबी के एज के अकॉर्डिंग आपके बेबी का वेट क्या होना चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आपके बेबी का डाइट, आप सही डाइट दे रहे हो, प्रोसेस्ड फूड नहीं दे रहे हो, शुगरी कंटेंट नहीं दे रहे हो। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आपके बेबी को थोड़ी ताज़ी हवा की, सनलाइट की भी ज़रूरत है। लॉकडाउन में हमारे बेबी घर के अंदर कैद हो गए हैं, जो कि एक्चुअली बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को थोड़ी देर, अगर आपके घर पे टेरेस है तो टेरेस पे खेलने दे रहे हो, या अगर आपके घर पे बालकनी है तो बालकनी में खेलने दे रहे हो, या गार्डन है तो गार्डन में थोड़ी देर के लिए खुली हवा में, फ्रेश हवा में छोड़ रहे हो, जहाँ पे वो खेल रहे हैं, फ्रेश सनलाइट में, सुबह की मॉर्निंग सनलाइट जो कि बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन डी का, आप अपने बेबी को वहाँ पे खेलने के लिए आज़ाद कर रहे हो, जिससे आपके बेबी को वो सारी अच्छी चीज़ें जो नेचर के थ्रू उनके बॉडी में जा रही है, ये आपके बेबी को इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चौथा पॉइंट है, जैसा कि मैंने कहा कि डाइट का आपको अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाइट इतना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि आप बहुत सारी हरी सब्जियां अपने बेबी को दे रहे हो, साथ ही साथ होल ग्रेन्स यानी कि गेहूँ, चावल, ओट्स, मिलेट्स, फिर लेंटिल्स, ये सब चीज़ें भी आप अपने बेबी के खान पान में इंक्लूड कर रहे हो। आपको अपने अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग इंक्लूड कीजिए, एग बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। आपको उसके साथ साथ इंक्लूड करना है वाइट मीट, सैल्मन फिश, वाइट मीट यानी कि पोल्ट्री यानी कि चिकन, आप अपने बेबी को फीड कीजिए। मैं बिल्कुल आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी कि आप रेड मीट अपने बेबी को खिलाएं, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अपने बेबी को वाइट मीट प्रेफरेबली खिलाइए, चिकन खिलाइए, और सैल्मन फिश खिलाइए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, वो बहुत हेल्पफुल है आपके बेबी की इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा आप फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, स्पेशली वो फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए जो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का, क्योंकि विटामिन सी अगेन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ आप ट्राई कीजिए कि आपके बेबी के डाइट में दही, चीज़, ये सब भी आप सफिशिएंट क्वांटिटी में इंक्लूड कर रहे हो। बट चीज़ और ये सब चीज़ें एकदम ओवर लिमिट भी नहीं इंक्लूड करनी, क्योंकि फिर वो आपके बेबी को ओवरवेट बना देगा, जो आपको नहीं चाहिए। तो ये सब आपको बहुत बहुत ध्यान में रख के ये सब चीज़ें अपने बेबी के डाइट में इंक्लूड करनी है। अलग अलग अच्छी अच्छी रेसिपीज सर्च कीजिए, जिससे आपके बेबी को अगर इनमें से कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उन चीज़ों से ऐसी रेसिपी बना रहे हो जो बहुत टेस्टी है और जो आपका बेबी बहुत इंटरेस्ट से खाता है। आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करो जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है या शुगरी कंटेंट है। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो अपने बेबी को देना, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि एक्चुअली हेल्दी नहीं है, आपके बेबी को नहीं खाने चाहिए। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है ऑल द टाइम। आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी पानी ढंग से पीता है। एटलीस्ट 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखो कि आप अपने बेबी को कुछ कुछ टाइम बाद पानी दे रहे हो। अगर पानी के साथ साथ आप अपने बेबी को इलेक्ट्रॉल भी दे सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। स्पेशली समर्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बेबी की बॉडी में जाएँ। बट इलेक्ट्रॉल अगेन आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में ना दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉल एक्चुअली सॉल्ट और शुगर से ही बना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी 6 मंथ्स से छोटा है तो इस पॉइंट पे तो ब्रेस्ट मिल्क ही है जो आपका बेबी फीड कर सकता है। तो उस केस में आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आप सब कुछ प्रॉपर्ली खा रहे हो, आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो विटामिन डी, विटामिन सी रिच है, जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छे क्वांटिटी में है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही आपके बेबी के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स पास ऑन हो। तो अगला पॉइंट है प्रॉपर स्लीप। अगर आपका बेबी जितना एक्चुअली उसको सोना चाहिए, दिन में जितने घंटे उसको सोना चाहिए, अगर आपका बेबी उससे कम सोता है तो वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके बेबी को एडिक्वेट स्लीप मिले। अगर आपका बेबी लेस देन 1 ईयर ऑफ एज है, यानी कि 1 साल से छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बेबी ने 12 से 14 घंटे की नींद एक दिन में लेनी है। और अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है, यानी कि टॉडलर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बेबी को 11 से 13 घंटे की नींद एक दिन में मिले। अगर आपका बेबी दोपहर में नैप टाइम नहीं लेता है, कई सारे बच्चे होते हैं जो दोपहर को नहीं सोना चाहते होते हैं, दोपहर को उनका खेलने का टाइम होता है या उनको नहीं सोना पसंद, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका बेबी रात को जल्दी सो जाए, जिससे कि उसकी वो जो
11 से 13 घंटे की नींद का टाइम है वो कवर अप हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेबी की इम्यूनिटी के लिए भी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को सिखानी है? अगर आप अपने घर में वो चीज़ें रेगुलर दिनों में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेबी भी आपको देख के वही सीखेगा। अगर आपका बेबी देखेगा कि अच्छा हाथ इस तरह से धोते हैं प्रॉपरली, कितने देर लगा के आप अपने हाथ धो रहे हो, तो आपका बेबी भी आपको देख के वही सीखेगा। और आपको यही करना है, आपको अपने बेबी को सिखाना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि लाइफ में इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस वक्त कोरोना हो रखा है, कोविड-19 में बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि एक हेल्दी हैबिट है। ये किसी और भी बहुत सारी बीमारियों से फाइट करने में आपके बेबी को हेल्प करेगा। आपको अपने बेबी को सिखाना है प्रॉपरली हाथ धोना। आपके अपने बेबी को सिखाना है कि अगर उसको छींक आए या उसको खांसी आए तो उसको अपने मुंह को प्रॉपरली कवर अप करना है, या अपने हाथ एल्बो को ऐसे बेंड करके कवर अप करना है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने बेबी को एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ के पीछे रीज़न कि बेटा ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, तो आपका बेबी वो चीज़ इंटरेस्ट से करेगा। और आपके बेबी को उसके पीछे की रीजनिंग भी पता होगी कि ये इसलिए ज़रूरी है, वो समझ के उस चीज़ को करेगा, तो पसंद से करेगा उस चीज़ को। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बेबी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है स्ट्रेंजर्स से। बाहर से जब कोई आए तो एकदम उसको उन बाहर के किसी बंदे के पास जाने ना दें। आपको ये ट्राई करना है कि आप किसिंग या शेयरिंग अवॉइड कर रहे हो। सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाहर से जब भी कोई चीज़ लेके आओ उसको प्रॉपरली सैनिटाइजेशन स्प्रे से पहले स्प्रे कीजिए, उसके बाद उसको घर के अंदर लेके आइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप बाहर से ऐसे कौन से जर्म्स घर में लेके आ रहे हो। और अब अगला और आखिरी टिप है, 7th टिप, कि आप अपने बेबी की दूसरी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टाइम टू टाइम अपने बेबी को दिलवा रहे हो, डिले नहीं कर रहे हो, देरी नहीं कर रहे हो। अगर कोई वैक्सीनेशन है जो 9 टू 10 मंथ्स के बीच में लगनी है तो आप उसको उसी टाइम पीरियड में दिलवाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैडली अब तक तो कोविड की कोई वैक्सीनेशन बेबीज़ के लिए आई नहीं है, बट आप जो चीज़ कर सकते हो वो ये है कि जो वैक्सीनेशंस एक्चुअली अवेलेबल हैं आप उनको अपने बेबी को टाइम पे लगवाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि वो जो वैक्सीनेशन आप अपने बेबी को टाइम पे लगवाएंगे उससे वो दूसरे डिसीजेस को भी डील करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपके बेबी को दूसरे इन्फेक्शंस होने से भी रोकेगा, और जो आपके बेबी की इम्यूनिटी लेवल को कहीं ना कहीं मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, और आप सबको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है अपने लाइफ में। ये सारे प्रिकॉशंस इस तरह से इंक्लूड करने हैं कि वो आपकी हैबिट बन जाए। हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, और ये रीज़न है कि हमको केसेस के शो होने का या केसेस के बढ़ने का वेट नहीं करना है, थर्ड वेव के हिट करने का वेट नहीं करना है, क्योंकि हम एज अ पेरेंट नहीं चाहेंगे कि कोई भी पेरेंट को कभी भी ये देखना पड़े कि उसके बेबी को कोविड हो गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये सारे टिप्स, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, और श्योर रहिए कि आपके बेबी की इम्यूनिटी अच्छी है, जिससे आपका बेबी फाइट ऑफ कर पाए उस डिसीज़ के अगेंस्ट। क्योंकि याद रखिए कि एक सेफ फैमिली ही एक सेफ सिटी बनाता है, और एक एक सेफ सिटी को जोड़ के ही हमारा एक सेफ नेशन तैयार होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली के साथ, जिनको भी ज़रूरत है, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको ये चीज़ें, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, आप उन सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप वो भी कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अगर आपके कोई डाउट दूर कर सकूँ। तो गाइज़, until next time, happy mommy time, bye bye, love you all.